पार्ट 5 में हम देख चुके हैं आंटी प्रपाई को घर से जाने को बोल रही थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 ही देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं प्रपाई मेड बनकर घर के काम कर रही थी। जैसे ही पूपा घर आता है वो उसके शूज़ रैक में रख के उसे स्लीपर दे देती है और फिर उसे सोफे पे बिठाकर उसे पानी ला कर देती है। उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही थी, पर वो फिर भी उससे पानी पिला देती है और फिर उसके शोल्डर्स की मसाज करने लगी थी। कुछ सेकंड तो पूपा एंजॉय करता है, पर फिर हैरान हो कहता है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? देन शी वाज लाइक, कुछ भी नहीं, मैं तो एक अच्छी रूममेट बन रही हूँ। वो कहता है, बताओ क्या चाहिए? वो कहती है, वो मैं बेरोज़गार हो गई तो रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं रेंट के बदले घर के सारे काम कर दूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंकना, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि तुम्हारा अंडरवेयर भी धो दूँगी। पूपा वाज लाइक, व्हाट? तो वो उसके अंडरवेयर दिखा कहती है, शर्माओ मत, इससे पहले मैंने अपने भाई के भी अंडरवेयर धोए हैं। वो कहता है, मेरा अंडरवेयर वापस करो। वो अंडरवेयर लेकर भागने लगी थी और कहती है, मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करते कि तुम मुझे बाहर नहीं फेंकोगे। और अंडरवेयर ऊपर हवा में उड़ाने लगी थी, पर दोनों की रेसलिंग की वजह से सोफे का पैर मुड़ जाता है और प्रपाई पूपा के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, तभी अंडरवेयर छपाक से पूपा के फेस पे आके गिर जाता है और वो गुस्से से उसे देखता है तो वो आंखें बंद कर लेती है। फिर पूपा उसे कहता है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बाहर फेंकूंगा, तुम खुद ही खुद पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। वो कहती है, आंटी ने मुझे डरा दिया था। वो कहता है, तुम्हें घर छोड़ के जाना चाहती हो? वो कहती है, यानी तुम्हारा मतलब तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? वो कहता है, जो भी हो, तुम्हें सोफे का पे करने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, तब तक तुम कहीं नहीं भाग सकती। वो कहती है, बॉस ही कहीं का, इसे पता है मैं बेरोजगार हूँ। ता और वावा शॉपिंग करने आए थे, तभी ता देखता है कि पूपा और प्रपाई भी वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो उनका पीछा करता है। वो दोनों घर पहुँचते हैं, तभी वहाँ ता भी आ जाता है। वो हैरान। पूपा कहता है, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, और अंदर घुस जाता है। प्रपाई को लगता है कि पूपा ने ही ता को बुलाया होगा, तो कहती है, तुम रूल नंबर 2 भूल गए कि किसी आउटसाइडर को घर नहीं लाना। रूल्स बोर्ड देखकर ता को पता चल जाता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं, तो कहता है, पूपा, तूने प्रपाई को अपने घर रहने को कहा था। यह प्रपाई जो बहुत ही गुड गर्ल है, खुद ही एक लड़के के घर अकेली रह रही है। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है, तो कैसा है, बताओ मुझे। प्रपाई को चुप देख पूपा कहता है, मैंने प्रपाई को यहाँ रहने के लिए कहा। तो ता पूपा को घूरता है और फिर कहता है, तुझे लगता है मैं तुझ पे विश्वास कर लूँगा? तो तूने मुझसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? और उसका कॉलर पकड़ कहता है, बता, तेरा प्रपाई के साथ क्या रिश्ता है? तू उसे लाइक करता है ना, तभी मुझे उससे मिलने नहीं दिया। तू एक फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और उसे पंच कर देता है। ता कहता है, मैंने तुझे कहा था ना कि प्रपाई के ज़्यादा क्लोज मत जाना, क्योंकि जो भी उसके क्लोज जाता है उसे उससे लव हो जाता है। और उसे मारने लगा था, पर रुक जाता है और फिर कहता है, लगता है मेरे कर्म मेरे आगे आ रहे हैं, मैंने कितनी गर्ल्स का दिल तोड़ा है, और सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, पर तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं है? पूपा कहता है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ता कहता है, अगर प्रपाई की केयर करने वाला तू है तो मैं खुश हूँ। अब तो वो मुझे माफ़ करके मेरी फ्रेंड बन जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। प्रपाई जब पूपा की चोट लगी देखती है तो उसे उसकी चिंता होने लगी थी, बट वो कहता है, कोई तुमसे बात करना चाहता है। तभी वहाँ ता आ जाता है। ता प्रपाई से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है ताकि वो उसे माफ़ करके अपना फ्रेंड बना ले। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं ज़्यादा टाइम किसी से गुस्सा नहीं रहती, पर रही बात फ्रेंड बनने की, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा, तुम हमेशा से मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो। जब ता चला जाता है तो प्रपाई कहती है, जब उसने तुम्हें पंच किया था तो तुम पीछे क्यों नहीं हटे, या फिर उसे वापस से पंच क्यों नहीं किया? तुम क्या मूवीज़ के गुड हीरो हो? जब वो उसकी चोट पे आइस पैक लगा रही थी
तो पूपा उसे देखने लगता है, तो वो भी उसे और कहती है, तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझे फील। वो नर्वस हो रही थी। वो कहता है, क्योंकि तुम मुझे कोल्ड फील करा रही हो। देन शी वाज लाइक, तो खुद ही आइस पैक लगा ले, और भाग जाती है। पर पूपा स्माइल करता है। वावा ता का वेट कर रही थी और उसे देख पूछती है, क्या हुआ? वो कहता है, इट्स ओके, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, क्या कहा? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है? पर मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे बिना बताए पूरा दिन गायब रहे। तुम हमेशा से ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है तुम बैड बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है, हाँ मैं बैड बॉयफ्रेंड हूँ। तो तुम मुझे डेट ही क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें मुझे लाइक करने के लिए फोर्स किया था? वो कहती है, हाँ सही कहा, तुमने फोर्स नहीं किया, मैं ही तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ी हूँ, पर अब नहीं। और चली जाती है। मॉर्निंग में प्रपाई ने ब्रेकफास्ट बनाया था। पूपा हैरान था क्योंकि प्रपाई को तो खाना बनाना ही नहीं आता। इनफैक्ट वो तो पैकेट फूड था जो उसने ओवन में रखा था, जो ऑफकोर्स कुकिंग स्किल में काउंट नहीं होता। पूपा को खाता देख वो भी उसी के स्पून से खाने लगी थी, पर वो कहता है, ये झूठी है, दूसरी लेकर आओ। वो मुंह बनाती है। तभी पूपा को उसकी मॉम का कॉल आता है, पर वो अपनी मॉम को प्रपाई के साथ एक ही घर में रहने वाली बात नहीं बताता। तो प्रपाई ये बात छुपाने के लिए उसका थैंक यू करती है। वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैं तो बस मॉम को परेशान नहीं करना चाहता। और फिर काम के लिए लैब जाने लगा था, पर प्रपाई उसे रोक के कहती है, क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? और फिर उसकी चोट पे कुछ लगाने वाली थी। वो पहले तो दूर होता है, पर फिर जब वो उसके लिप्स को टच करती है, उसे कुछ कुछ हो रहा था और काम का बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। वो कहती है, इससे क्या हुआ? पूपा को जाते देख आंटी कहती हैं, प्रपाई ने अपनी जॉब छोड़ दी और अब वो बिना रेंट पे के यहाँ रहना चाहती है। कहीं वो हमारा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रही? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। पूपा कहता है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे साथ बिना रेंट पे किए रह सकती है, तो इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आंटी वाज लाइक, मेरे एक इनकम का सोर्स भी गया। टिनटिन कहता है, ये प्रपाई हमारे साथ ही रहेगी, और बहुत खुश था। ताकि बातें याद कर पूपा सोच रहा था कि वो प्रपाई के लिए आखिर क्या फील करता है, और फिर लव के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगा था, पर प्रोफेसर को देख छुपा लेता है। प्रोफेसर कहते हैं, लव तो साइंस से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, शर्माओ मत, मैं तो अपने स्कूल टाइम पे लव एक्सपर्ट हुआ करता था। देन पूपा वाज लाइक, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कहता है, तुम्हें लव को प्रूव करना होगा, बिल्कुल साइंस की तरह। पहले ऑब्जर्व करो, फिर डाटा कलेक्ट करो और कंक्लूजन मिल जाएगा। वो कहता है, एक्सपेरिमेंट की तरह? प्रोफेसर हाँ करते हैं, पर मीना के आते ही दोनों चुप हो गए थे। वो पूछती है, आप लोग इतने सीरियस होकर क्या बात कर रहे थे? प्रोफेसर कहता है, एक्सपेरिमेंट की बातें। पूपा अपने एक्सपेरिमेंट की मुझे पल पल की खबर देते रहना। तो वो हाँ करता है। इधर आंटी प्रपाई के घर आ कहती हैं, मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो क्या मैं टिनटिन को एक दिन के लिए तुम्हारे घर छोड़ दूँ? समझो कि रेंट के बदले तुम मेरी हेल्प कर रही हो। टिनटिन कहता है, पर पूपा ने कहा था कि प्रपाई यहाँ बिना रेंट दिए भी रह सकती है। तो आंटी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती हैं। प्रपाई आंटी की हेल्प के लिए हाँ करती है। तो आंटी कहती हैं, थैंक यू, टिनटिन का इंग्लिश का होमवर्क है तो तुम वो भी करवा देना, और उससे बाय कर चली जाती हैं। पूपा घर आया था और फिर आवाज़ें सुन उसे लगता है कि प्रपाई किसी लड़के के साथ है, तो एकदम से गेट खोल जेलस पूपा कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तो टिनटिन का होमवर्क करवा रही थी, आंटी कहीं काम से बाहर गई हैं तो टिनटिन को एक दिन के लिए यहीं छोड़ गई। तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली टिनटिन का ध्यान रख लूँगी और तुम्हें इसे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। वो हाँ करता है। तो प्रपाई टिनटिन को इंग्लिश पढ़ाने लगी थी। टिनटिन को भूख लग रही थी, तो प्रपाई के कहने पे पूपा टिनटिन के लिए खाना बनाता है। प्रपाई खुश होती है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। टिनटिन कहता है, मॉम डैड्स फूड इज़ अमेजिंग। ये सुन तो प्रपाई को खांसी आ जाती है और पूछती है, टिनटिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहता है, मैं बोलकर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीचर ने कहा था मॉम डैड के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने को। वो दोनों हैरान। फिर प्रपाई टिनटिन को अपने स्पून से खिला रही थी, पर पूपा जेलस हो रहा था। रात में वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे और उनकी आवाज़ें पूपा को सुनाई आ रही थीं। प्रपाई कहती है, चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। जेलस पूपा भाग कर आ जाता है। टिनटिन प्रपाई को किस करने वाला था। वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? वो दोनों हैरान क्योंकि उसके चिल्लाने से वो तो डर गए थे। पूपा सोचता है, डाटा नंबर 1,
जब कोई और पपाई के क्लोज होता है तो मैं जेलस हो रहा हूँ। और कहता है शोर मत करो, मैं पढ़ रहा था। पपाई कहती है चलो टिनटिन सोने चलते हैं, हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूपा कहता है रुको, तुम एक लड़की होकर एक लड़के को अपने रूम में कैसे सुला सकती हो? देन पपाई वाज लाइक अरे टिनटिन एक बच्चा है। वो कहता है टिनटिन मेरे रूम में सो जाएगा। वो कहती है पर तुम्हारा क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? ओके, अगर रात में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जगा देना। तो पूपा टिनटिन को अपने रूम में सुलाने ले जाता है, पर रात में टिनटिन उसके फेस पे पैर रख के सो रहा था। मॉर्निंग में पपाई खाना बना रही थी तो टिनटिन कहता है मॉम आज हम क्या खेलेंगे? तभी पूपा चाहता है और कहता है शोर मत करना, मुझे काम पे ध्यान देना है। वो कहती है ठीक है, तो मैं टिनटिन को बाहर घुमाने ले जाऊंगी, तब तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा ना। टिनटिन खुश होता है। पूपा कहता है तुम दोनों अकेले कैसे जाओगे? अगर टिनटिन को रास्ते में टॉयलेट जाना होगा तो? इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, वैसे भी मुझे ज़्यादा काम नहीं है। और रेडी होने चले जाता है, पर पपाई और टिनटिन वाज लाइक ये चल क्या रहा है? फिर वो तीनों शॉपिंग करने मॉल आते हैं। जब वो केक देखने लगे थे तो पपाई और पूपा की नज़रें मिलती हैं। पूपा की हार्ट बीट बढ़ रही थी तो सोचता है डाटा नंबर 2, इसके क्लोज होने से मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो स्माइल करता है। पपाई खुश होकर केक खा रही थी। टिनटिन कहता है मॉम मुझे भी खिलाओ ना, तो वो अपने स्पून से उसे केक खिलाती है। पूपा के मुंह में पानी आ रहा था तो उसे देख टिनटिन कहता है मॉम डैड को भी खिलाओ। पपाई कहती है ये केक नहीं खाता। वो कहता है ट्राई करने में क्या जाता है। तो पपाई वेटर से दूसरी फॉक मांगती है, बट पूपा उसका हाथ पकड़कर उसी फॉक से खुद केक खा लेता है। पपाई तो हैरान थी। पूपा कहता है काफ़ी टेस्टी है और सोचता है डाटा नंबर 3 ये मुझे बदल रही है। पपाई शर्माकर अपना केक खाने लगी थी, पर टिनटिन वाज लाइक इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। वो तीनों शॉपिंग करने लगे थे तो पूपा बच्चों की एक यूनिवर्स बुक को देखने लगता है। इनफैक्ट वो बचपन में अपने एक फ्रेंड के साथ यूनिवर्स वाली बुक देखा करता था। पपाई उसकी बचकानी हरकतें देख हंस पड़ती है और कहती है मैं भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसा किया करती थी, पर काश ये सब बुक के बाहर दिखे तो कितना मज़ा आएगा। वो कहता है तुम्हारा मतलब होलोग्राम? वो कहती है हाँ, जैसा मूवीज़ में होता है। अगर हम उन लोगों को देख सकें जो हमसे बहुत दूर हैं, भले ही ये वर्चुअल होगा पर फिर भी कितना अच्छा फील होगा। पूपा कहता है मुझे एक आइडिया आया, मैं अपना प्रोजेक्ट होलोग्राम से बनाऊंगा ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। थैंक यू। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वो शर्माकर अपना हाथ दूर कर लेती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि टिनटिन गायब है तो उसे ढूंढने लगते हैं। इधर टिनटिन एक लड़की को देख कहता है मॉम तुम तो मॉम नहीं हो, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? तभी पूपा भाग कर कहता है टिनटिन तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना परेशान हो गया था। वो कहता है सॉरी डैड। इनफैक्ट वो लड़की मीना थी जो कहती है ये तुम्हारा बच्चा है। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।